औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला सल्ली वसल्लिम दायमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। शुरू करते हैं जी अल्लाह करीम के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह करीम हमारी आज की जो हमारा लेक्चर है, जो हमारा आज का सेशन है, इसको आपके और मेरे लिए बाइस बरकत बनाएं और इसको खैर का और आसानियों का हमारे लिए बाइस बनाए जी। चलते हैं जी अपने लेक्चर की जानिब। हमारा ये मेन पेज खुल गया एड्स का। जैसा कि हमने कल काम सीखा था, उसके आगे हमने चलना है अब। अपने पेज के ऊपर चलें जैसे कल गए थे, और पेज के ऊपर जाने के बाद नई विंडो खुल जाएगी। नई विंडो में हमारा पेज खुल जाएगा। जब हमारा पेज खुल जाएगा तो उसके बाद नीचे हमने आना था पब्लिशिंग टूल्स के अंदर, उसको सेलेक्ट किया था। पब्लिशिंग टूल्स को सेलेक्ट करने के बाद फर्दर हमारे पास एक नई विंडो खुल रही है। जब वो नई विंडो खुल जाए इस नई विंडो के अंदर जो हमारा रोबोटिक फार्म था, जिस रोबोटिक फार्म को हमने बनाना सीखा था, उस फार्म की तरफ हम चलेंगे। ये हमारी नई विंडो खुल गई है। इस नई विंडो के अंदर नीचे फार्म्स लाइब्रेरी के नाम से हमारा आइकन है, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया था। ट्राई बेस्ड सूट आ गया था, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया था। देन इसके बाद हमारा जो नया फार्म था उसमें मैंने आपसे बताया था कि दो तरह के फार्म्स होंगे। एक आपका बना हुआ फार्म पड़ा होगा, एक आपका ड्राफ्ट फार्म होगा, एक आपका सीआरएम सेटअप होगा। सीआरएम सेटअप के बारे में डिटेल से हम बात कर चुके हैं, उसकी बात हम आज नहीं करेंगे। ड्राफ्ट फार्म जो हमने भी कल बनाना शुरू किया था, तो अभी बनाया हमने नहीं था, लिहाजा हमारे पास ड्राफ्टेड यानी कि सेव फार्म कोई पड़ा नहीं हुआ, इसको भी क्लिक नहीं करेंगे। सिंपल फार्म को हम क्लिक करेंगे जैसे कल क्लिक किया था। क्रिएट फार्म को क्लिक किया, नया फार्म हमारा खुल गया। नए फार्म के नए इस आइकन में जाने के बाद देखें जी, न्यू फार्म को हमने क्लिक कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे जो सेटिंग्स हैं, ये सेटिंग्स मैंने कल आपको बता दी थी। सेटिंग्स वाला मसला हमारा कल हल हो गया था, और मैंने आपसे कहा था कि सेटिंग कहाँ कहाँ पे करनी है और क्या नहीं करनी। सो हम आज सेटिंग को छोड़ देंगे। ये सेटिंग वाला काम हमने कल कर लिया था। कंटेंट की तरफ आते हैं, कंटेंट में चलते हैं। कंटेंट के अंदर मैंने आपको कल चीज़ सिखाई थी कि हमने अपना फार्म जो है उसको बनाना किस तरह है। अब इस फार्म को बनाते हुए सॉरी जी, इस फार्म को बनाते हुए हमारे पास हमने कल मोर वॉल्यूम कर लिया था, हमने कल हायर वॉल्यूम भी कर लिया था। इंट्रो के अंदर चलते हैं आज। इंट्रो में ये हमारे फार्म का अब वो वाला पोर्शन है जिसमें हम अपने क्लाइंट के साथ कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये हमारा रोबोटिक फार्म होगा। रोबोटिक फार्म का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि जब हम इस रोबोटिक फार्म को बना लेते हैं और जब हमारा ये फार्म बन जाता है, उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो क्लाइंट है, जब हम उसको ये फार्म देते हैं, भेजते हैं, तो हमारा जो ऐड चल रहा होता है, उस ऐड के ऊपर अप्लाई नाउ का एक बटन हम लगा देते हैं। जब हम ऐड के ऊपर अप्लाई नाउ के बटन को जब हमारा क्लाइंट प्रेस करता है, तो उस बटन को प्रेस करते ही एक फार्म उसके सामने खुल जाता है। उस फार्म के जो उसके सामने खुलता है, ये वो वाला फार्म है जो उसके सामने खुलेगा। याद रखिएगा कि ये फार्म जो उसके सामने खुलता है, इस फार्म के ऊपर हम यहाँ पे जो चीज़ें लिख देते हैं, जो क्वेश्चंस लिख देते हैं, उन क्वेश्चंस के साथ 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 जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है वो लिख देते हैं। वो तमाम सवालात, वो तमाम इन्फॉर्मेशन, वो तमाम डाटा जो हम अपने क्लाइंट का हम इकट्ठा करना चाह रहे होते हैं, वो इस फार्म के अंदर हम लिख छोड़ते हैं। और जब हमारा क्लाइंट जो है वो अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करता है, तो उसके सामने ये फार्म खुल जाता है, और इस फार्म के ऊपर फिर वो अपनी तमाम डाटे को एंटर करता है। अब इस फार्म को बनाना किस तरीके से है जी, इसकी तरफ चलते हैं। इंट्रो, जैसे कि नाम से जाहिर है, फर्स्ट हमारे फार्म का हिस्सा होगा। इसे कहते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रो मीन इंट्रोडक्शन। इसे आपने क्लिक किया, ये जो नीचे एरो क्लिक हो रहा है, इसे क्लिक करते ही आपके सामने एक नई विंडो खुल जाएगी। अब यहाँ पे आपके फार्म का जो शुरू का हिस्सा होगा, आपकी इस विंडो के दाएं जानिब ये जो येलो सा ओ लिखा हुआ है, ऑनलाइन स्टोर बना हुआ है, ये इस टाइम सबसे पहले आपके क्लाइंट के सामने आएगा कि ये आपके फार्म के बारे में बताएगा कि आपका फार्म किस कंपनी की जानिब से है।
पेंसिल पकड़ लीजिएगा, नोटबुक के अंदर नोट कर लें, मैं आपको पिक्सेल्स लिखाने जा रहा हूँ। वो पिक्सेल्स आपने अपने, जब आप, ये बेसिकली हिस्सा हमारी ग्राफिक के क्लास का होगा, लेकिन एनीवेज यहाँ पे आपको बताता हूँ जी। यहाँ पे जो आपने अपना ऐड लगाना है, यहाँ पे जो आपने अपना इमेज लगाना है, उसका साइज़ होगा 500 बाई 500 पिक्सल्स। अगर आप 500 के बजाय 500 पिक्सल्स बाई 700 पिक्सल करेंगे तो आपका यहाँ प्रॉपर डिस्प्ले नहीं होगा। आप इसको 500 पिक्सल्स बाई 500 पिक्सल करेंगे तो ये अच्छा हो जाएगा। अगर आप इसे 500 बाई 700 करते हैं तो वो भी चल जाएगा, लेकिन ज़रा वो अच्छा, मतलब उसमें जो उसका व्यू है वो अच्छा नहीं आएगा। तो 500 पिक्सल्स बाई 500 पिक्सल्स इस साइज़ में आपने जब यहाँ पे अपना लोगो लगाना है, ऐड लगाना है, अपना मेन जो आप कहना चाहते हो कि आप क्या हो, तो वो यहाँ पे आपका डिस्प्ले हो जाएगा। आए वो करते हैं और करके देखते हैं। इंट्रोडक्शन के नीचे बैकग्राउंड कहता है यूज़ द इमेज फ्रॉम योर ऐड। आपने जो अपना ऐड दिया है उसमें सिर्फ इमेज लगा, उसमें जो आपने ऐड चलाना है, जो भी आपका ऐड चल रहे हैं फेसबुक वगैरह पे कहीं भी चल रहे हैं, कहता है वहाँ से को आपने अपने पेज से ऐड उठाना है, या यूज़ अपलोडेड इमेज, या आपने कोई इमेज अपलोड करना है, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, अगर मैं इसको फर्स्ट के ऊपर लेके आऊँगा तो ये मेरे पेज पे जो मेरे ऐड लगे होंगे वहाँ से कोई ना कोई चीज़ उठा के यहाँ पे लेके आ जाएगा। अगर मैं इसको यूज़ अपलोड, जैसे कि ये सेकंड ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ लेके आऊँगा तो ये मेरी गैलरी में से कोई इमेज ला के यहाँ लगा देगा। मैं सेकंड को फॉर इंस्टेंस टच करता हूँ आपके लिए एज अ रेफरेंस। देखें ये मेरे सामने मेरी गैलरी खुल गई है। इस गैलरी में से मैं कोई भी इमेज, लेट से ये एक इमेज है हाउ टू ज्वाइन क्लास का, इसे मैंने ओके कर दिया है। आप देखें कि यहाँ पे ये आपके दाएं जानिब देखें अब क्या आ गया, वो जो मैंने इमेज लगाया था ये वो इमेज यहाँ पे आ गया। तो ये अगर 500 बाय 500 होता तो फिर ये जो ऊपर डब्बा लगा ना, ये सिर्फ डब्बा, ये डब्बा 500 बाय 500 का है। ये जो इसके नीचे है ये तकरीबन अब 500 बाय 700 हो गया है। तो ये इमेज जो है 500 बाय 800, ये साइज़ लिखा आ गया 500 बाय 800। ठीक है जी, ये देखें ये 500 बाई 800 का साइज़ लिखा आ गया। तो ये इस तरीके से आपने यहाँ पे लगाना है। ये आपके उस फॉर्म का पहला पोर्शन होगा जिसके ऊपर आपको इस बात का बताया जाएगा कि आपका जो ऐड है जो आपका जो फॉर्म है, जिस कंपनी के लिए आप फॉर्म दे रहे हैं वो कंपनी है कौन सी, या उस कंपनी का लोगो आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद नीचे आ जाएँ। नीचे जब आप आते हैं तो यहाँ पे कहता है ग्रीटिंग रिकमेंडेड, लेकिन आप देखें गौर करें कि मैंने इसको नीचे किया, ऊपर किया ऊपर हो रहा है, नीचे किया तो इससे नीचे नहीं हो रहा। ये देखें ऊपर जा रहा है और नीचे नहीं जा रहा। ये विंडोज 7 का और फेसबुक का एक क्रॉस है। यहाँ पे एक गलती है, कोई ऐसा यहाँ मसला है कि इस मसले में बेशुमार लोगों को इस मसले का हल पता ही नहीं है। और मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप, यार चैलेंज का लफ्ज़ अच्छा नहीं होता, इसमें आजी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि आप लेक्चर के ख़त्म होने के बाद दुनिया जहान की चीज़ें खोल के देख लें, आपको इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा जो मैं आपको देने लगा हूँ। सो इस सवाल को आपने कहीं पर लिख लेना है, ये मसला बड़ा अहम है। विंडोज 7 को यूज़ करते हुए क्या होता है कि यहाँ पे जब आप कर्सर को डाउन करते हो ना, ये देखें ऊपर किया नीचे किया तो ये नीचे नहीं हो रहा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है हेडलाइन, तो यहाँ हमारी हेडलाइन हमें टाइप करनी है, और टाइप करने के लिए यहाँ पे हमारे पास नीचे ऑप्शन होती है। अगर जिन लोगों के पास विंडो 10 है वो जब इसको डाउन करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगी, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं आ रही। ये विंडोज 7 मैंने जानबूझ के आपको मैंने रखी है ताकि आपको पता हो कि विंडोज 7 में क्या मसला आ रहा है। यहाँ पे ये मसला आता है कि आपका जो हेडलाइन टेक्स्ट है वो लिखने की जगह जो यहाँ पे होती है, देखें, लेकिन यहाँ पे कुछ टाइप नहीं होता। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपल एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पे आना है जी, ये जैसे आपका इंट्रो के आगे लिखा हुआ है बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पे आपने आके अपनी माउस की लेफ्ट आपने की को क्लिक करते हुए अपने माउस को ड्रैग करना है। ये देखिए मैंने किया, ये यहाँ पे ये ड्रैग किया, देखिए सारा ब्लू होता आ रहा है। ये देखें ये ड्रैग कर रहा हूँ, ये देखा आपने। साथ ही जो ही आप ड्रैग करेंगे तो वो नीचे वाला जो चीज़ नहीं थी खुल रही वो ये खुल जाएगी आपके सामने। ये पहले ये देखिए अब ग्रीटिंग रिकमेंडेड के नीचे कुछ नहीं था खुल रहा, अब खुल के सामने आ गया। तो ये नीचे वाला पोर्शन जो कि नहीं खुलता विंडोज 7 के अंदर, उसको खोलने का ये एक टिप है। इस तरीके से आप इसे खोल सकते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पे हेडलाइन है, यहाँ पे आप कुछ भी अपना नाम लिख देंगे। लेट से मैं यहाँ पे करता हूँ जी सीखो पाकिस्तान। अच्छा, अब ये सीखो पाकिस्तान देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, तो साथ ही देखें ये मेरे दाएं जानिब यहाँ पे लिखा कि सीखो पाकिस्तान। तो दिस इज़ माई हेडलाइन। ओके, नीचे आ जाएं। कहता है जी आप अपने बारे में बताएं आप क्या हैं। तो आप अपने बारे में कहता है पैराग्राफ की शक्ल में बता देंगे या लिस्ट की फॉर्म में बताएंगे। अगर मैं लिस्ट की फॉर्म में बताऊंगा तो मेरे पास 80 लफ्ज़ों का, वर्ड्स का डिफरेंट मेरी कैटेगरीज़ के बारे में बताने के ऑप्शन मुझे दे देगा। अगर मैं पैराग्राफ के अंदर जाऊँगा तो मुझे अपने बारे में बताने के लिए कोई भी पैराग्राफ यहाँ पर वो मुझे दे देगा। आप अपने बारे में यहाँ भी कुछ लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एनीथिंग एल्स अबाउट मी, अबाउट अस। तो वी आर एन एजुकेशनल NGO। ठीक है जी।
अब देखें ये मैंने लिखा, तो अब ये देखें यहाँ पे लिखा जा रहा है, आप गौर करें कि मैंने यहाँ पे लिखा तो साथ ही ये यहाँ पे लिखा आ गया। अब ये जो चीज़ मैं यहाँ पे लिखूँगा वो मेरे इस वाले बैनर के ऊपर यहाँ पे सारे का सारा ये लिखा जाएगा, दिस इज़ माई डिस्क्रिप्शन, दिस इज़ माई वजाहत, ये मेरी वजाहत है मेरी कंपनी के बारे में जो यहाँ मैं लिखूँगा। तो इस तरीके से इसमें मुकम्मल कर दूँगा। अब उसके बाद नीचे आते हैं, ये वाला मेरा पोर्शन खत्म हो गया जी। सेकंड पोर्शन मेरा आ गया क्वेश्चन का। अब ये जो क्वेश्चन का पोर्शन है ना, ये नहायत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अहम है। इस क्वेश्चन के पोर्शन को आपने क्लिक कर देना है। जो ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखें दाएं जाने पे एक नई विंडो खुल जाती है। इस क्वेश्चन के फॉर्म के अंदर आप अपने क्लाइंट से जो जो चीज़ें पूछना चाहते हैं आप वो तमाम चीज़ें यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है जी। अब मैं अपने क्लाइंट से, वो कहता है ऐड अ क्वेश्चन, कस्टम क्वेश्चन आ गया। कस्टम क्वेश्चन का मीन कि मैंने यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन लिखने हैं अपनी मर्जी के, इसके कहते हैं कस्टम का मतलब मेरी मर्जी क्या है। ऐड अ क्वेश्चन, चार चीज़ें हैं यहाँ पे मेरे सामने खुल के आ जाएंगी जो ही मैं ऐड अ क्वेश्चन को ऐड क्लिक करता हूँ। वे चार चीज़ें आप देख लीजिएगा। जो चार चीज़ें मेरे सामने लिख के आ रही हैं, एक आ रही है मल्टीपल चॉइस, एक आ रही है शॉर्ट आंसर, एक आ रहा है कंडीशनल और एक आ रहा है अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट। इसके अंदर हम अगर यहाँ पे अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट को क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो खुल के आ जाएगी, देखें खुल गई है। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट, यहाँ पे मैंने टाइम मेंशन करना है कि मेरा जो मैं अपने जो मेरा क्लाइंट है मैं चाहता हूँ कि जब वो इसको पढ़े तो वो कोई एक टाइम ना मुझे लिख के भी दे दे कि वो किस टाइम पे अवेलेबल है और उस टाइम पे आपस में हम मीटिंग कर लें, ठीक है। तो मैं जब इसको क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे सिलेक्ट डेट और सिलेक्ट टाइम के नाम से एक ऑप्शन खुल के आ गया। ये जब मैंने इसे कर लूँगा तो ये वाली ऑप्शन मेरे क्लाइंट के मोबाइल में या उसके लैपटॉप पे आएगी और वो यहाँ पे अपना टाइम सेलेक्ट करेगा। मैंने जब इसको सेलेक्ट करना है तो वो अपना को टाइम यहाँ पे ना, ये देखें ये डेट लिखा आ रहा है और ये टाइम लिखा आ रहा है, तो वो यहाँ पे कोई टाइम और कोई डेट जो है वो सिलेक्ट करके मुझे बता देगा। अगर मैं ये जो टाइम होगा और जो डेट होगी ये क्लाइंट मुझे लिख के भेजेगा और हम आपस में फिर मीटिंग करेंगे। तो ये मीटिंग स्केड्यूल करने का तरीका होता है। मीटिंग स्केड्यूल मेरा जो फार्म है, मैं अगर कहता हूँ जो मेरा फार्म है वो मेरा क्लाइंट जो है वो मीटिंग मेरे साथ एक सेट कर ले, एक मीटिंग मेरे साथ अरेंज कर ले, तो उस मीटिंग को अरेंज करने के लिए मैं इस फार्म के अंदर आके मैं यहाँ पे अपनी अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट जो है उसको मैं ऑन कर दूंगा। तो ये यहाँ पे फिर मेरा जो क्लाइंट है वो मुझे कोई टाइम लिख के भेज देगा और उस टाइम पे हम आपस में मीटिंग कर लेंगे, अगर वो मेरी ऑफिस में आना चाहते हैं जो भी है। अब अगर यहाँ पे मैंने कोई क्वेश्चन उससे करना है मीटिंग से पहले तो मैं यहाँ पे कुछ भी ABCD कुछ भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखूँगा कि जनाब ये मेरा सवाल है, ये जो भी आपने से क्वेश्चन पूछना है वो यहाँ पे आप लिख छोड़ेंगे। अब चूँकि ये मेरा जो ये क्वेश्चन है यहाँ पे वो चूँकि बेसिकली मेरा मीटिंग से कंसर्निंग है, चूँकि ये क्वेश्चन जो है मेरा मीटिंग से कंसर्निंग है, तो यहाँ मैं लिखूँगा ये बात यहाँ मैं लिख के रखूँगा डेट व्हाट टाइम सूट्स यू, ठीक है जी। अब ये मैंने या कोई भी इस तरह का मैं कोई एक ऐड या कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐड कर लूँगा जो मेरे मीटिंग के से कंसर्निंग। अब देखें यहाँ पे लिखा आ गया व्हाट टाइम सूट्स यू, तो ये मेरे क्लाइंट के पास इस तरह का एक ऐड जाएगा, वो देखेगा यार व्हाट टाइम सूट्स यू कि यार ये मुझसे मीटिंग करना चाह रहा है और मीटिंग के लिए मुझसे अपॉइंटमेंट चाह रहा है, तो वो यहाँ पे कोई टाइम लेके मुझे भेज देगा, देन मैं उससे कॉन्टैक्ट करूँगा तो हमारी मीटिंग का टाइम आपस में पैचअप हो जाएगा। इसे कहते हैं मीटिंग अपॉइंट करने के लिए अपना फॉर्म फिल करना, ठीक है जी। कन्फर्मेशन मैसेज, अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो मुझे क्लाइंट का जवाब नहीं आएगा, सो इसको आपने हमेशा ऑन रखना है, ठीक है जी। इसको ऑन रखेंगे तो आपका क्लाइंट जो ही आपको जो है वो मैसेज का जवाब करेगा, कंफर्म करेगा कि हाँ ठीक है जी हम मंडे को या संडे को या इस टाइम पे उस टाइम पे जब भी आप मिल सकते हैं वो मैं आपसे मिल लेता हूँ। तो जब मुझे वो यहाँ पे रिप्लाई करेगा फॉर्म फिल करके तो मुझे उसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा कि क्लाइंट ने आपको रिप्लाई कर दिया, यहाँ पे इस जगह पे रिप्लाई मुझे आ जाएगा, कन्फर्म आ जाएगा उसका मैसेज, ठीक है। इसे कहते हैं मीटिंग स्केड्यूल करने का फॉर्म। यहाँ पे नीचे डेट एंड टाइम अवेलेबिलिटी लिखा हुआ है कि मैं किस टाइम पे अवेलेबल हूँ। अगेन अगर यहाँ पे नीचे आपका कर्सर नहीं जा रहा वही टोटका आपने आजमाना है। ये इस तरीके से देखें, ये कितना कुछ नीचे आ गया, तो ये कुछ नीचे नहीं था पहले आ रहा, विंडोज 7 में ये एरर आता है, ठीक है जी। अब ये कंफर्मेशन मैसेज जो था जो टाइम मैंने सेट किया अपने क्लाइंट के साथ, उसमें थोड़ी सी विंडो डिस्टर्ब होगी, एक सेकंड ठहरिएगा। हाँ ये आ गया व्हाट टाइम सूट्स यू, वो जो ऊपर जो गुजर गया ना सारा, ये उसके नीचे वाला पोर्शन है व्हाट टाइम सूट्स यू।
अब यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो कोई ना कोई टाइम खुल जाएगा। अब मैं यहाँ पे कोई ना कोई टाइम, ये मेरा क्वेश्चन है व्हाट टाइम सूट्स यू। अब नीचे यहाँ पे इस जगह पे कोई भी टाइम, डेट एंड टाइम अवेलेबिलिटी मंडे से लेकर संडे तक, ये सर। अच्छा, अब ये जो टाइम है मंडे से लेकर संडे तक, ये मैंने ये यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लिखा आ गया कि सर मंडे से लेकर संडे तक सुबह 7 से लेकर रात 10 तक वो टाइम है आपके पास। तो अगर कोई क्लाइंट मुझे टाइम देना चाहेगा इस दौरान में तो वो आ जाएगा। अगर मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं ये रिमूव के ऊपर आके इसको क्लिक कर दूंगा, तो अब वो मेरा सारे का सारा ख़त्म हो जाएगा। जो मैंने अपना टाइम का उससे सेट किया था वो सारा के सारा ख़त्म हो जाएगा। तो ये अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग अरेंज करने के लिए जिसे करते हैं, सिंपल ये मीटिंग अरेंज करने के लिए होता है। अच्छा, दोबारा आते हैं वापस। हम इंट्रोडक्शन में गए थे, सवाल में गए थे, ऐड अ क्वेश्चन में गए थे, और उस पर हम अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट में गए थे। तो अगर अपने क्लाइंट से हमने अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है उसके लिए हम हिस्सा करेंगे, लेकिन ये होता नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, अपॉइंटमेंट वाला फॉर्म फिल कभी भी नहीं होता, 1000 में से एक मरतबा भी नहीं होता। सो आप इसको छोड़ दें, बस बता दिए, इसको भूल जाएं। ये आप इसका बेशक आप प्रैक्टिस भी ना कीजिएगा, ये ऐसी चीज़ ही नहीं है। ऊपर आ जाए कंडीशनल। कंडीशनल वाला कभी कभी यूज़ होता है। कंडीशनल का मतलब ये है कि आप अपने क्लाइंट से कहते हैं भाई कि आपने ये फॉर्म फिल करना है, तो आपको फॉर्म फिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपना कोई ख़ास अपना कोई डाटा हमें अपलोड करें। फॉर एग्जांपल आपका शनाख्ती कार्ड NIC है, आपका ATM कार्ड है, आपका बिल है, ये कोई ख़ास डॉक्यूमेंट हमारी रिक्वेस्ट, हमारी शर्त है इस फॉर्म को फिल करने की कि आपने वो अपलोड करना है। तो उस केस में यहाँ पे हम कंडीशनल को सिलेक्ट कर लेंगे। याद रखिए, जब कोई कंपनी कोई ख़ास इनामी स्कीम चलाती है या कुरानंदाजी की स्कीम चलाती है, जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कोई प्लाट जो है वो अनाउंस करने हैं, 1000 प्लाट उन्होंने कहीं पर काट दिए हैं देने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए, उसकी उन्होंने करनी है कुरानंदाजी। या बैंक्स हैं, उन्होंने कोई जैसे कर्जे की स्कीम लॉन्च की है गवर्नमेंट ने कोई, अगर गवर्नमेंट वो कैंपेन चलाती है तो यहाँ पे कंडीशनल के बटन को क्लिक करके वो फॉर्म फिल करवाती है। उसमें गवर्नमेंट जो है या वो इदारा या वो बैंक या वो कंपनी जो आपसे ये फॉर्म फिल करवा रही है, वो आपको लेट से कोई कर्जा देना चाहती है या कोई प्लाट की स्कीम आप जो है उसके अंदर कुरानंदाजी होनी है, तो यहाँ पे कंडीशनल में वो कहेगी जी हमारी कंडीशन ये है कि आप पाकिस्तान के शहरी हैं कि नहीं हैं, इस बात की यकीन दहानी के लिए आप अपना NIC जो है वो हमें फॉरवर्ड करें। तो वो अगर अपना आपसे आपका NIC मांगना चाहेगी तो ये कंडीशनल का जो बटन है इसको क्लिक कर दी कि देखिए मैंने क्लिक कर दिया। जो ही से मैंने क्लिक किया अपने कंडीशनल के बटन को, तो देखिए मेरे सामने एक नया खुल के आगे कहता है ऐड अ कंडीशनल आंसर सेट। कहता है यहाँ पे आप बताएं कि आपको क्या चाहिए। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट हुआ है अपलोड CSV फाइल, ठीक है जी। वो कहता है यहाँ पे आप ना अपना कोई आंसर कि आपने उससे क्या चीज़ आपको चाहिए, वो यहाँ पे आप उस अपने क्लाइंट से मांग सकते हैं कंडीशनल कि आपने क्या मांगना है। अब मैं अपने क्लाइंट से जो मांगना चाहता हूँ वो ये नीचे आ गया प्री फिल क्वेश्चन के अंदर, ठीक है जी। यहाँ पे मैं अपने क्लाइंट से जो चीज़ मांगना चाहता हूँ मैं उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे दूँगा, बल्कि आप ऊपर ही आ जाइए अभी। क्वेश्चन के अंदर हमारी सेकंड ऑप्शन जो थी उसमें गए, ये कंडीशनल हमारे सामने खुल गया। अच्छा, अब इसमें कहते हैं अरेंज योर कंडीशनल आंसर इन अ CSV फाइल, डाउनलोड अ सैम्पल फाइल टू यूज अ टेम्पलेट और लर्न मोर अबाउट हाउ टू फॉर्मेट योर CSV। अब यहाँ पे इस जगह पे आप अपने क्लाइंट को जो चीज़ अपलोड करने का कहेंगे उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने एक्सेल में जाना है और एक्सेल में आपने कोई अपनी रिक्वायरमेंट लिख छोड़नी है। अपनी एक्सेल के अंदर आपने कोई रिक्वायरमेंट लिख छोड़नी है। अगर आप वर्ड में लिखेंगे तो वर्ड की फ़ाइल अपलोड यहाँ पे नहीं होगी। एक्सेल में जाके आपने कोई भी फाइल वहाँ बनानी है कि जनाब हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि आप ये अपलोड करें, ये रिक्वायरमेंट है कि आप ये अपलोड करें। उस फाइल को आप किसी नाम से सेव कर लें। सेव करने के बाद जब यहाँ पे आके आप अपलोड CSV को क्लिक करेंगे, देखिए मैंने इसे क्लिक किया तो अब इस मेरे लैपटॉप में जो कोई जो फाइल रखी होगी ना CSV की, यानी कि जो एक्सेल फाइल वगैरह होगी वो ओपन हो जाएगी। जो इसे मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरी फाइल जो है ये वहाँ पे जाके उस फॉर्म के साथ अटैच हो जाएगी। इसको भी आपने बस सुन लिया है, इसको सुनने के बाद छोड़ दें। ये भी इस्तेमाल कभी नहीं होता, ये कभी भी ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं होता। ये जस्ट मैंने फॉर इंस्टेंस आपको बता दिया है, इस्तेमाल नहीं होता ये। अब जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ना वो जो है वो करते हैं। ये दो चीज़ें कभी भी इस्तेमाल नहीं होती। क्वेश्चंस के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो ये होती हैं। कस्टम क्वेश्चन में गए, इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो हमेशा ये होती हैं, उनकी तरफ चलते हैं जी।
ऐड अ क्वेश्चन क्लिक करें, ऊपर पहला मल्टीपल चॉइस का और दूसरा शॉर्ट आंसर का। सिर्फ ये दो चीज़ें हैं जो इस्तेमाल होती हैं, इनके अलावा और कोई चीज़ भी नॉर्मली इस्तेमाल नहीं होती। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्या होती है उसको देखते हैं बाद में, पहले करते हैं शॉर्ट आंसर। आइए इसे क्लिक कर लेते हैं। शॉर्ट आंसर में अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, व्हाट डू यू डू। अब ये जो व्हाट डू यू डू है ना, ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन है। मैंने इस क्वेश्चन को एंटर कर दिया, मैंने लिखने पर एंटर किया, तो अब ये मेरा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे एंटर हो गया, व्हाट डू यू डू। अब आप साथ ही देखें कि ये दाएं जानिब जो मेरा क्लाइंट है उसके पास ये क्वेश्चन इस तरीके से जाना है जैसा कि यहाँ पे लिखा आ गया, व्हाट डू यू डू। ठीक है जी, ये व्हाट डू यू डू का क्वेश्चन से मैंने भेज दिया है, और ये मेरा शॉर्ट आंसर है। ये मैंने जो अपना क्वेश्चन लिखा है ये शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन है। अब मेरा क्लाइंट जब इस फॉर्म को देखेगा तो उसके पास व्हाट डू यू डू यहाँ पे लिखा आ जाएगा, और साथ में एंटर योर आंसर की यहाँ पे ये इस जगह पे ऑप्शन आएगी, वो यहाँ पे अपना जो भी उसका आंसर है वो यहाँ पे शॉर्ट आंसर अपना लिख देगा। तो इसे कहते हैं अपने क्लाइंट से आपका कोई सवाल है उसके बारे में कोई जवाब लेना है तो उसका फॉर्म, तो उसके पास जो फॉर्म जाएगा उसमें व्हाट डू यू डू लिखा होगा और नीचे वो आंसर अपना कोई भी जो उसका आंसर है वो लिख देगा। अब आपने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा व्हाट डू यू डू, आप यहाँ पे ऐड कर दें एक और क्वेश्चन, आप उसे कहें व्हाट इज़ योर एज, व्हाट इज़ योर एज। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी, आप यहाँ पे कुछ ये आप हमारे दो सवाल हैं, तो देखें इस फॉर्म में जो ही मैंने एंटर किया तो देखें मेरे फॉर्म में दाएं तरफ दो क्वेश्चन लिखे आ गए। ठीक है, अब मैं एक और सवाल यहाँ पे उस पर दागता हूँ, मेरे 3 सवाल करने हैं शॉर्ट आंसर के। तो तीसरा मेरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है। तो देखें ये साथ साथ मेरा जो फॉर्म है, जो दाएं तरफ रोबोटिक फॉर्म मेरा बनता जा रहा है, उसमें ये सारी चीज़ें मेरे क्वेश्चन लिखे आते जा रहे हैं। अब मेरा क्लाइंट जब इस फॉर्म को अप्लाई नाउ को क्लिक करेगा तो ये फॉर्म उसके जो सामने खुल जाएगा, इस फॉर्म के अंदर ये क्वेश्चन उसके सामने लिखे हुए आएंगे, वो सवाल पढ़ता जाएगा और यहाँ पे आंसर देता जाएगा। आपके जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं वो इस पैटर्न पे होते हैं। जब आप किसी क्विज़ को फिल करते हैं और आप इलामा इकबाल का या ऐसा कोई आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, रोबोटिक फॉर्म, तो वो इसी पैटर्न पे चल रहे होते हैं, इसी तरीके से। लेकिन वो इस पे बनते नहीं हैं, वो एक और कैटेगरी है। वो फिर कभी अगर मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा। जो रोबोटिक फॉर्म होते हैं जो ऑनलाइन आपने अप्लाई करना होता है वो कैसे होता है, वो जो आप ऑनलाइन आप एग्ज़ाम देते हैं वो सारा पैटर्न एक और है, लेकिन वो बनते ऐसे ही हैं, वो भी इसी तरीके से बनते हैं। तो इस तरह सवाल लिखे होते हैं, उन सवालों के जवाब यहाँ पे लिखते जाते हैं, और इस तरह सवाल जो आपके एग्ज़ाम जो होते हैं, हर बंदे के सामने सेम फॉर्म खुलता है लेकिन उसका जवाब अलग अलग होता है, और उसका जवाब अलग अलग ही जो है ना वो जाता है इदारे के पास या कॉलेज यूनिवर्सिटी के पास। तो इस तरीके से आप यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 2-3 सवाल लिख के छोड़ सकते हैं। ठीक है जी, वापस आ जाए आप, ये आ गया शॉर्ट क्वेश्चन का। अब ऐड अ क्वेश्चन, चौथी ऑप्शन मल्टीपल चॉइस, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ये चीज़ है जी। क्लिक किया इसे हमने, वो कहता है यहाँ पे सवाल भी खुद दो और जवाब भी खुद दो। फॉर एग्जांपल व्हाट डू यू डू, मैंने यहाँ पे सवाल दे दिया व्हाट डू यू डू। ठीक है जी, अब ये जो मेरा सवाल है ये मेरा सवाल है। अब ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन, तो मैं यहाँ पे खुद ही मैं यहाँ पे आंसर लिखूँगा जॉब, ये मेरा आंसर नंबर 1 है। ऐड, अब मैं इसमें एक और यहाँ पे ऑप्शन देता हूँ बिजनेस। ठीक है जी, ये मेरा सेकंड मेरी ऑप्शन है। तीसरी मेरी ऑप्शन आ गई लेट्स से स्टूडेंट। तो ये मेरा मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन था जिसके अंदर मैंने उसको 3 ऑप्शंस दे दी। ठीक है जी, मैंने उसको 3, इसको मैं जब ऐड करूँगा तो ये भी ऐड हो जाएगी। ये मैंने अपना जो आंसर दिया व्हाट डू यू डू, आप देखें इस फॉर्म के दाएं जानिब गौर कीजिएगा, लिखा आ गया है साथ ही व्हाट डू यू डू के दाएं तरफ नीचे मेरी देखें कि जॉब, ये बिजनेस और ये स्टूडेंट, 3 ऑप्शंस लिखी आ गई। इसे कहते हैं मल्टीपल चॉइस आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉरी। इसमें
आप अपने क्लाइंट को जब फॉर्म भेजते हैं, जब वो आपका ऐड देखता है, अप्लाई के बटन पे क्लिक करता है, तो अप्लाई के बटन पे क्लिक करने के बाद उसके सामने ये फॉर्म खुल जाता है, और जब वो क्वेश्चंस में जाता है तो वहाँ पे सवाल लिखा आता है व्हाट डू यू डू, और इसके आगे मल्टीपल चॉइस आती है जॉब बेस्ड स्टूडेंट। वो किसी एक को जब टिक करता है तो वो उसका वो टिक हुआ जो उसका आंसर है वो आपके पास आपके अकाउंट के अंदर, वो आपके फेसबुक का जो पेज होता है उसके अकाउंट के अंदर वो आ जाता है। वो कहाँ पे आता है वो अभी बाद में देखेंगे। तो इस तरीके से आपका जो क्लाइंट है उसके पास से जाता है और वो इसको टिक करता है, इसे कहते हैं मल्टीपल चॉइस। ठीक है जी, दिस इज़ नॉन एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और सबसे ज़्यादा यही जो है वो इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन काम करेगा। हम इस मल्टीपल चॉइस को यहाँ पे लिख रहे देते हैं। अच्छा, उसके बाद वापस आ जाए जी, मैं बैक एरो प्रेस करूँगा तो मेरे क्वेश्चन ख़त्म हो गए। अब मेरे क्वेश्चन का शोबा ख़त्म हो गया, मेरा फॉर्म टाइप भी हो गया, मेरा इंट्रो भी हो गया, और मेरा क्वेश्चंस का शोबा भी मेरा ख़त्म हो गया। उसके बाद मेरी आ रही है प्राइवेसी। ये बड़ी एक फॉर्मेलिटी वाली चीज़ है, इसको आप सुन लीजिए इसे क्या कहते हैं। प्राइवेसी के अंदर में आपको दो चीज़ें फेसबुक आपसे मांगता है, एक मांगता है लिंक और एक मांगता है लिंक का टेक्स्ट। अब इसका मतलब क्या होता है वो आप सिंपल सी ज़ुबान में समझ लें, वही आपके लिए समझना ज़रूरी है। वो कहता है जी प्राइवेसी पॉलिसी क्या होती है, वो ये है कि आपका जो हमारे पास सारा रिकॉर्ड आया है, हम इस रिकॉर्ड को जो आप हमें भेजेंगे ना, तो भाई इसके बारे में हमारी ये पॉलिसीज़ हैं। हर कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। जैसे अब व्हाट्सएप है, तो आप लोगों में से बेशुमार लोगों ने शायद देखा होगा जो आज का क्लिप मेरा अपलोड हुआ था यूट्यूब के चैनल पे, जो व्हाट्सएप ने नई अपनी पॉलिसीज़ चेंज की हैं उसके हवाले से कुछ मेल्स हमें आई थी, तो उसका एक मैंने बना के अपलोड किया था कि वो क्या कर रहे हैं, नई पॉलिसीज़ क्या है व्हाट्सएप की। तो अब हर एक सॉफ्टवेयर की या कंपनी की इदारे की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। आपकी जो पॉलिसीज़ होती हैं उन पॉलिसीज़ की तफसील कहाँ पर लिखी हुई है, ये उसका लिंक मांग रहा है कि भाई हर कंपनी है उसकी कुछ पॉलिसीज़ हैं कि आप मुझे डाटा अपना भेज रहे हो तो मेरी क्या पॉलिसी है, मैं उसको कहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। तो वो जो मेरी पॉलिसी है वो कहाँ मिलेगी, उसका कोई लिंक होता है कि वो मेरे किसी ना किसी वेबसाइट पे वो तमाम चीज़ें पड़ी होती हैं, तो उसका लिंक मांग रहा है। यहाँ पे आप सिंपल अपने पेज का लिंक दे देंगे। जो आपका पेज है ना, इस जगह पे लिंक में आप अपने पेज का लिंक सिंपल यहाँ पे अपना पेज खोल लेंगे। उसका जो लिंक है ये सबसे ऊपर आपका जो ये वाला देखें, ये जो ब्लू हो गया सारे के सारे इस टाइम पे, इसे लिंक बोलते हैं। जब आपका पेज खुलेगा यहाँ पे जो चीज़ आ रही होगी आपके पेज का लिंक होगा। ठीक है, और आपके पेज का जो लिंक है ये आम लिंक है, और ख़ास लिंक आपके पेज का क्या होता है, जो आप अपने पेज को ख़ास कोई आईडी दे देते हैं। आप अपने पेज को कोई ख़ास आईडी खुद से अपनी मर्ज़ी से दे देते हैं, कोई नाम उसका रखते हैं, तो वो भी आपके पेज का लिंक होता है। लेकिन ये जो लिंक है ये भी लिंक है, इसे आप क्लिक करेंगे तो ये जो लिंक है इस लिंक को आप कंट्रोल सी कॉपी कर देंगे, और यहाँ पे आके लेट से इसे मैंने कंट्रोल सी कर दिया, और देखिए यहाँ पे आके मैंने कंट्रोल वी कर दिया, तो अब वो जो लिंक था वो देखिए यहाँ पे आके पेस्ट हो गया। तो इस तरीके से आपने लिंक यहाँ पे दे देना है। उसके बाद कहता है लिंक टेक्स्ट, कहता है जी इस जो लिंक आपने दिया है ना साथ, ओके कुछ लिख के भी बताओ। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कुछ भी कि प्लीज़ सी आवर पेज फॉर डिटेल्स। ठीक है, इस तरह आप कुछ भी हमें लिख दें। तो ये जस्ट ये वाला प्रोसेस ख़त्म हो गया। आपने अपना लिंक भी दे दिया कि आपकी प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, और प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में तफसील में मैंने लिख दिया कि भाई जानने के लिए जाओ हमारे पेज पे, और वहाँ पे हमने लिखा हुआ है और जाके वहाँ से पढ़ लो। बस यहाँ पे यही आपने करना है और ये काम ख़त्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है जी कंप्लीशन। ये देखिए मैंने कंप्लीशन को क्लिक किया तो एक नया आ गया, कहता है थैंक्स यू आर ऑल सेट। ये जो मेरा फॉर्म मुकम्मल, जब को बंदा मेरे फॉर्म पे अप्लाई करने लगेगा, और जब मेरा क्लाइंट है उसको वो जब एक कैंपेन चलाएगा, वो कैंपेन अप्लाई नाउ की होगी। जब क्लाइंट अप्लाई पे क्लिक करेगा उसके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म खोलने के बाद वो फॉर्म टाइप देखेगा, इंट्रोडक्शन देखेगा, क्वेश्चंस देखेगा, शॉर्ट क्वेश्चंस देखेगा, या वो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन देखेगा, उन सवाल के वो जवाब देगा। उन सवाल के जवाब देने के बाद वो मेरी प्राइवेसी पॉलिसी को देखेगा। मेरी प्राइवेसी पॉलिसी को देखने के बाद जो ही वो प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ने के बाद नेक्स्ट का उसके पेज पे ना नेक्स्ट आ रहेगा, नेक्स्ट 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 आता जाएगा। जो ही वो नेक्स्ट को क्लिक करेगा तो आखिर में उसके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा, थैंक्स यू आर ऑल सेट। ओ बड़ी मेहरबानी जी, आपने सारा फॉर्म फिल कर दिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। ठीक है, अब यहाँ पे वो कहता है जी आपने कोई हेडलाइन देनी है, तो जहाँ पे लिखा हुआ है थैंक्स ऑल सेट, तो यहाँ पे ये
अगर थैंक्स के बजाय आपने कुछ और कहना है तो यहाँ पे जहाँ पे हेडलाइन लिखी आ रही है यहाँ पे आप कोई भी चीज़ और लिख सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन आ गई है, यहाँ पे आप कोई भी चीज़ अपने बारे में मज़ीद उसको तफसील से बताना चाहते हैं तो वो यहाँ पे लिख देंगे, तो उस क्लाइंट के पास आपका जो लास्ट वाला पोर्शन होगा फॉर्म का उस पर मुकम्मल इसकी तफसील सारी की सारी लिखी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है जी। इसके बाद आप फर्दर नीचे आएंगे, अब आपका फॉर्म यहाँ पे ख़त्म हो गया। जब आप यहाँ पे अपना थैंक्स की हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन अपनी सारी यहाँ पे लिख देंगे और उस डिस्क्रिप्शन को लिखने के बाद आप जब आपका फॉर्म ओके हो जाएगा आपने नीचे आना है और सिंपल आपने सेव ड्राफ्ट या पब्लिश को क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, अगर आपने यहाँ पे सेव ड्राफ्ट को क्लिक कर दिया तो आपके पास इस फॉर्म को एडिट करने की ऑप्शन बाकी रहेगी, लेकिन अगर आपने इस फॉर्म को पब्लिश के बटन के साथ क्लिक कर दिया तो अब आपका ये फॉर्म जो है वो फेसबुक के पास महफूज हो जाएगा आपके क्लाइंट को भेजने के लिए। जो आप इस फॉर्म का नाम लिखेंगे, जो कि हमने सबसे पहले इसका नाम लिखा था, ये देखें फार्म नेम, इस फार्म नेम के साथ जो आपने इसका नाम दिया होगा, जैसे यहाँ पे इस टाइम पे लिखा आ रहा है अनटाइटल्ड फार्म, तो यहाँ पे आप जो भी नाम दे देंगे उस नाम के साथ अगर मैंने इसे पब्लिश कर दिया तो मेरे इसका नाम मैंने इस नाम ABC रखा है लेट से, तो अब अगर मैंने इसे पब्लिश कर दिया तो ये फार्म जो है वो महफूज हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम जब मैं अपनी कैंपेन रन करना चाहूँगा और वहाँ पे जाके मैं जब लीड जनरेशन की कैंपेन रन करूँगा और वहाँ पे वो मुझे पूछेगा कि भैया आपने लीड जनरेशन के लिए कौन सा फार्म यूज़ करना है, तो वहाँ पे वो मुझे ऑप्शन देगा। तो अगर मेरे पास 1 2 5 7 10 फार्म होंगे तो उन फार्म के नाम खोल देगा और वो फार्म में से कोई एक नाम मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये अगर मैंने यहाँ पे पब्लिश कर दिया तो ये मेरा फार्म सेव होके वहाँ पे पड़ा होगा। जब मैंने अपनी ऐड कैंपेन रन करनी होगी, लास्ट स्टेज पे जाऊँगा, लीड जनरेशन कैंपेन को सिलेक्ट करूँगा तो ये वाला फार्म जो है ABC के नाम से वहाँ मुझे मिल जाएगा और जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो अब ये फार्म मेरा रेडी होकर वहाँ पे आ जाएगा और मेरे क्लाइंट के पास जाने के लिए ये फार्म तैयार होगा। अगर मैं पब्लिश का बटन क्लिक करता हूँ तो, और अगर मैं सेव ड्राफ्ट का बटन क्लिक करूँगा तो ये फार्म मेरा तैयार हो जाएगा, लेकिन ये रेडी नहीं होगा, ये मेरे सिस्टम में पड़ा रहेगा। मेरे पास इसको एडिट करने की ऑप्शन बाकी रहेगी और इसको एडिट करने के बाद इसको जब तक मैं पब्लिश नहीं करूँगा तब तक ये फार्म जो है वो मेरे क्लाइंट के पास जाने के लिए तैयार नहीं होगा। तो ये सेव ड्राफ्ट का मतलब क्या है कि आपके पास अभी ऑप्शन है चेंज करने की, जो ही आपने इसे पब्लिश कर दिया तो आपके पास इसको अब एडिट करने की ऑप्शन आपसे ख़त्म कर दी जाएगी। इस तरीके से आपका लीड जनरेशन का फॉर्म जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और आप इसे पब्लिश करते हैं तो जो क्या होगा मैंने आपको बता दिया जी, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट योर फॉर्म्स। जब आपका ये फॉर्म मुकम्मल हो जाएगा आपने उसके बाद क्या करना है, आपने सिंपल अपने फेसबुक का जो आपका मेन एड्स मैनेजर है, आपने अपने एड्स मैनेजर पे आना है और अपने फेसबुक के एड्स मैनेजर के ऊपर आने के बाद आपने अपनी ऐड कैंपेन के अंदर जाना है। जब अपनी ऐड कैंपेन के अंदर आप जाएंगे ये देखें ये ऐड कैंपेन का मेरा खुल गया, मैनेजर खुल गया जी। इसमें जस्ट वेट अ मोमेंट, ये मेरी कैंपेन्स आ गई हैं, ये मेरी कैंपेन का पहला ऐड सेट आ गया है। इसके बारे में इन डिटेल तमाम चीज़ें हम कर चुके हैं पहले, लेकिन चलिए हम दोबारा देखते हैं। मैंने जो अपनी न्यू कैंपेन करनी है मैं वहाँ पे जाता हूँ। लेट्स से मैंने क्रिएट कैंपेन की, अब ये नई कैंपेन मेरी बन रही है क्रिएट कैंपेन के नाम से। जो भी मेरी कैंपेन नहीं बन रही है हम सारा काम कर चुके हैं। मतलब अब यहाँ पे आपने ये लीड जनरेशन इसे क्लिक कर देना है। ये देखा, ये जो लास्ट टाइम हमने छोड़ दिया था आज वो हम काम कर रहे हैं, इसे क्लिक कर देना है। जब इसे मैं कंटिन्यू करूँगा तो अब आगे वाला सारा काम सारा सेम है जो पहले आपने किया हुआ है। अब लीड जनरेशन की जो मेरी कैंपेन है ये इस तरीके से बनेगी, ठीक है जी। बाकी जो सारा काम है वैसे ही आपने करना है जैसे पहले आपको मैंने सिखाया था। तो लीड जनरेशन का जो फॉर्म है जस्ट आपने इस तरीके से करना है। ये मेरा ऐड 1 आ गया था, अब ये मेरा फॉर्म 2 आ गया है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपनी जो मेरा पेज है उसका नाम डाल दूँगा, यहाँ पे मैं अपने ऐड की डिटेल्स डाल दूँगा। यहाँ पे अब ऊपर इंस्टेंट फॉर्म जहाँ पे ये लिखा आ गया है, इसको यहाँ भी आपने ब्लू रहने देना है। यही आपका इंस्टेंट फॉर्म का बटन है, इसको आपने लगा रहने देना है। इसको लगा रहने देने के बाद आप नीचे आएंगे और वो कहता है जी पहले आप अब देखो आप लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन किया था जी पॉलिसीज़, देखिए यहाँ पे लिखा आ गया है ना, कहता है व्यू टर्म्स।
तो इस तरीके से आपको ना फेसबुक की जो पॉलिसीज़ होती है ना वक्तन फ़ौक्तन चेंज होती रहती हैं, वो पॉलिसीज़ जो है वो आपको भेजता रहता है कि यार मेरी ये पॉलिसी है, मेरी ये पॉलिसी है, मेरी ये पॉलिसी। तो ये उसने एक पॉलिसी भेज दी है, इसे मैं ओके करूँगा, व्यू टर्म को तो देखें ये सारी उसकी टर्म्स खुल गई। अब इसे सारे को कोई भी नहीं पढ़ता, ठीक है जी, सिंपल नीचे आ गया आई एग्री, इसे मैंने क्लिक कर दिया। तो अब वो जो उसकी जो भी पॉलिसीज़ थी मैंने कहा जी हाँ ठीक है यार तुम्हारी पॉलिसीज़ जो भी हैं मैं उनसे मुत्तफिक हूँ। तो अब मेरा फार्म जो है वो रेडी हुआ पड़ा हो गया है। अब मेरे पास ड्राफ्ट में पड़ा है, वो फार्म पब्लिश में नहीं है। अगर मैंने इसे पब्लिश किया होता तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो फार्म अभी शो होता। कहाँ पे होता मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैं अपना बजट लगाऊंगा, मैंने कितने में करना है, 200 में करना है, 500 में करना है, टाइम करूँगा, सारे का सारा काम जो पहले हमने किया वही करूँगा। करने के बाद मैं तीसरे वाले पेज के ऊपर आ जाऊँगा। जो ही मैं तीसरे वाले के ऊपर आऊँगा तो ये तीसरा पेज खुल गया। यहाँ पे वो कहता है ये एक पेज सेलेक्ट करना है अपना कौन सा है, तो ये भी हमने पहले काम कर लिया। कैसे करना है ये आपको करना आ गया हुआ है पहले। ये तमाम चीज़ें पहले सीख चुके हैं जी, ओके जी। अच्छा अब यहाँ पे आ जाए। अब वो जो आपका फॉर्म है जो आपने फिल करवाना है, उस फॉर्म के लिए आपने जो यहाँ पे अपना ऐड देना है, अपना कोई ऐड, कोई तस्वीर, को वीडियो, वो कौन सी है। वो कहता है जी बताएं आपने जो अपना ऐड देना है उसकी यहाँ पे कौन सी फ़ोटो आनी है, यानी कि कौन सा ऐड, किस इश्तिहार, कौन सी चीज़ की डिज़ाइनिंग है जो आपने देनी, मतलब जो आपका ऐड है वो कौन सा है। तो यहाँ पे आप सिंगल ऐड को करेंगे जैसे मैंने किया हुआ है, इसे क्लिक रहते हुए नीचे आ जाएंगे। अब नीचे आके आप क्रिएट फार्म पे जाएंगे। ये जो क्रिएट फार्म है ये मैंने इसे क्लिक किया तो अब वो फार्म की ऑप्शन खुल गई है। ये जो फार्म की ऑप्शन खुली है ये वही जो मैंने आपको भी सिखाई है सारी की सारी, ठीक है। उस तरीके से आप सारा फार्म फिल करेंगे, इसे पब्लिश कर देंगे। जो ही इसे आप पब्लिश करेंगे तो क्या होगा, आपका जो ऐड का ऊपर आपने ऐड जहाँ पे वो कहते हैं ऐड का डिज़ाइन लगाएं ऊपर, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये देखें, वापस आएँ, इसे वापस आके देखें, ये देखें ऊपर इस जगह पे जहाँ पे इसने लिखा है ना सिंगल इमेज ऑफ वीडियो, ये आपने ऐसे रहने देनी है, ठीक है। इसके ऊपर जब आप इसे क्लिक रखेंगे तो अब आपसे वो कहेगा जी बताएं आपने अपना जो आपका ऐड है वो कौन सा लगाना है। नीचे आपने एडिट को क्लिक करना है। यहाँ पे जो ही आप एडिट को क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो खुल जाएगी, मीडिया खुल जाएगा, चेंज मीडिया खुल जाएगा। अब यहाँ पे आप अगर एडिट मीडिया को क्लिक करेंगे ना तो अब आपका जो पेज है उस पर से कोई भी ऐड जो वहाँ पे आपने लगाया होगा उसको सिलेक्ट करने की आपको ये ऑप्शन दे देगा। ये देखिए मैंने इसे क्लिक किया तो वो कहता जी अब मेरे पेज के ऊपर जो है ना ये एक पड़ा हुआ था, सिंपल ये एक डिज़ाइन, वैसे मैंने फॉर्मेलिटी का बना के रखा हुआ था, तो उसने वो खोल के मेरे सामने रख दिया है कि जी ये आपका ऐड है। अब ये जो मेरा ऐड है ये मेरे कस्टमर के पास जाएगा और नीचे इस जगह पे लिखा आएगा अप्लाई नाउ, यहाँ जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ पे अप्लाई नाउ लिखा आएगा। जब मेरा कस्टमर इस ऐड को देखेगा तो इस अप्लाई नाउ को क्लिक करेगा, जो ही वो अप्लाई पे क्लिक करेगा तो वो फॉर्म खुल जाएगा उसके सामने जो मैंने आपको फॉर्म बनाना सिखाया है। और फिर कस्टमर इस ऐड को देख के यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन देख के उसे क्लिक करेगा तो उसके आगे फॉर्म खुल जाएगा। जब उस फॉर्म को वो पढ़ेगा, उसको फिल करेगा, उस फॉर्म को फिल करने के बाद वो फॉर्म को जब ओके करेगा तो वो फॉर्म उसका सीधा मेरे पास जो है वो आ जाएगा उसके तमाम के तमाम आंसर्स के साथ। दिस वॉज ऑल अबाउट लीड जनरेशन फॉर्म, ठीक है जी। ये हमारा आज का लेक्चर था और मैंने ज़रा कोशिश की कि उसको मैं ख़त्म कर दूं। कल आपका सवाल जो आपका जो है ना वो सेशन होगा और उसके अंदर इन आज के और कल के लेक्चर के हवाले से आपके जो मसाइल हैं उनको आपने डिस्कस करना है। लेक्चर की रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा और आपके मसाइल, इश्यूज़, परेशानी जो होंगी वो कल हम सवाल जो आपके सेशन में सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।